हेलो गाइस, तो आज मैं आपको स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग करना सिखाऊंगी। इसमें आर्म होल और शोल्डर कितना लिया जाता है तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। कटिंग और स्टिचिंग दोनों रहेगी इसमें। तो मैंने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए हैं मैंने और लेस को हटा लिया है। सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे कुर्ती का और इसे हम ना सेंटर से करेंगे फोल्ड, बिल्कुल सेंटर से, क्योंकि इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है नेक पर। अब इसके बाद हमने इसे डबल फोल्ड में कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और जो आपकी रेडी लेंथ है ना कुर्ती की, उस पे आपको मार्क करना है। फिर हमने 14 इंच पे कमर के लिए निशान लगाया है और 21 इंच पे हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। यहाँ पे हम शोल्डर आर्म होल लेते हैं बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो मैं बैक नेक यहाँ पे 2.5 से 3 इंच का बनाऊंगी। तो 6 इंच पे मैंने शोल्डर लिया है और 6 इंच पे मैंने आर्म होल लिया है इस तरह से। अब उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। अब यहाँ पे हमने कमर का 4th पार्ट लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे की ओर से हिप राउंड का 4th पार्ट लेंगे। जो भी आपका मेज़रमेंट रहेगा उसे 4 से डिवाइड करना होगा आपको। सभी निशान को आपस में इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी लास्ट रेडी लेंथ थी कुर्ती की, वहाँ पे हमने घेर लेना है। जितना आपका हिप राउंड है उतना ही हमने घेरा लेना होता है। उसके बाद सभी निशान को आपस में करेंगे जॉइंट इस तरह से। घेर आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। साइड से कपड़ा जो हमारा चाक में फोल्ड होगा वो हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं, क्योंकि ये तुरपाई वाली कुर्ती है। और जो फिटिंग में जो हम मार्जिन लेंगे वो 1.5 इंच का लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की गुलाई करनी है। तो ये किस तरह से करनी होती है स्लीवलेस में, तो यहाँ पे ना हमने 1.5 से 2 इंच पे करनी होती है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है। जब भी आप स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे ना, अगर आप बहुत ज़्यादा गहरी गुलाई करोगे तो आर्म होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद हमने 1 इंच के गैप पे की है फ्रंट आर्म होल की और 1.5 इंच पे बैक आर्म होल की। उसके बाद नेक की विड्थ मैंने छोड़ दी है 3 इंच की और यहाँ पे जो बाकी बचा है वहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया है 1/2 इंच। जब भी आप स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे तो आपको 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना होगा। बाकी मैंने यहाँ पे नेक का शेप दे दिया है, इसे हम कट कर लेंगे और नेक हम बाद में कट करेंगे क्योंकि हम बुकरम पे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट के लिए डबल फोल्ड में कपड़े को रखना है। बैक पार्ट का जो कपड़ा है वो हम उसके हिसाब से फ़ोल्ड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो जैसे कि हिप राउंड का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा, इस हिसाब से हम कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं। क्योंकि बैक साइड में कोई डिज़ाइन तो है नहीं, तो हम जितना हमें ज़रूरत है उतना ही फ़ोल्ड करेंगे और इसको बन साइड अपनी ओर रख के इसके ऊपर एज इट इज़ हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसा फ्रंट है वैसा ही हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि जब फिटिंग करेंगे ना तो दोनों कट हमें आपस में मिलाने होते हैं। तीसरा कट नीचे की ओर लगाएंगे, जो लेंथ में हम फोल्ड करते हैं ना कपड़ा उस पे। अब एक पार्ट में हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे, जो फ्रंट का पार्ट रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक नेक की कटिंग कर लेनी है और बुकरम पे बना लेना है उसको, जैसे नॉर्मल सूटों में हम बनाते हैं। इस नेक को मैंने सेंटर पे रखा है इस तरह से, फ्रंट वाले पार्ट पे सेंटर पे आपको रखना है और सिंपल सा नेक है ये। अब इसको क्या करेंगे, पहले सीधा एक सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद जो नेक की शेप है उस पर सिलाई लगा लेंगे। और नीचे की ओर से क्या करना है, हमने एक पट्टी लेंगे फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़े की जो लेंथ है वो कम थी। तो मैंने यहाँ पे पट्टी को फ़ोल्ड कर दिया है और ऊपर से लेस को अटैच कर दिया है। तुरपाई हो जाएगी फ़ोल्ड होने के बाद। फ्रंट नेक हमने बना लिया है। अब फ्रंट के जो शोल्डर है ना उसको हम बैक वाले पार्ट पे इस तरह से रखेंगे और बाकी बचे कपड़े पे हम निशान लगा लेंगे। एक निशान हमने लगाया कटिंग के लिए और एक हमने अंदर की ओर छोड़ दिया है। 2.5 इंच की नेक की कटिंग कर देंगे बैक पार्ट में। शोल्डर आपको दोनों के इक्वल रखने हैं, इसीलिए मैंने मेज़र किए थे। अब हमने और एक पट्टी कट कर लेनी है जैसे ब्लाउजेस में लगाते हैं। यहाँ पे डबल पट्टी को इस तरह से रखेंगे और प्रॉपर फोल्ड करेंगे। प्रॉपर फोल्ड बाद में करेंगे, पहले हम सिंगल पट्टी को अटैच करेंगे। उसके बाद सेम इसमें भी करना है, एक पट्टी को लेंगे और इसके ऊपर रख के सीधी तो उल्टी साइड पलट देंगे, तो उसमें हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं और जो नेक की पट्टी है वो भी हमने इसमें फ़ोल्ड कर दी है।
शोल्डर अटैच करने के बाद आपको नेक की पट्टी फोल्ड कर देनी है। अब आर्म होल बनाएंगे, तो आर्म होल के लिए भी हमने और एक पट्टी कट करनी है और सीधी साइड हम रखेंगे इस तरह से डबल पट्टी। हल्का सा ना इसे खींचते हुए रखेंगे ताकि जो आर्म होल है वो पहनने के बाद एकदम फिटिंग आए उसकी फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से आपको पट्टी को खींचते हुए लगाना है और फिर उसके बाद प्रॉपर फोल्ड करके इसमें पक्की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो आर्म होल हमें कुछ इस तरह से रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो आर्म होल है वो अच्छे से रेडी कर लिए हैं। उसके बाद साइड की जो है फिटिंग, ये हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, दोनों सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, साइड की फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम साइड के चाक फोल्ड करेंगे, जो कि हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और बहुत ही ईजी तरीके से ये फोल्ड हो जाते हैं। दोनों साइड के हम चाक जो है वो इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें घेर रखना है उतना आपको मेज़र कर लेना है और दोनों साइड इक्वल कपड़े को छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड इस तरह से। बाद में आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हो या फिर आप सिलाई वाली कुर्ती भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्म होल है वो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है इसमें। कुर्ती हमारी बनके रेडी हो गई है। लेंथ इसकी कम थी तो मैंने फ़ोल्ड करने के लिए अलग से पट्टी अटैच कर दी है और उससे फ़ोल्ड कर दिया है। तो साइड के चाक हमने फ़ोल्ड कर लिए हैं। आर्म होल की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छे से नज़र आएगी पहनने के बाद। यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। थोड़ा सा ही खींच के पट्टी हम लगाते हैं ताकि पहनने के बाद अच्छी सी फिटिंग आए इसकी। तो ये हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई है, स्लीवलेस कुर्ती। आर्म होल शोल्डर हमने आपको बता दिया किस हिसाब से लेते हैं, बैक नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। सो थैंक यू सो मच।